नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार की राजनीति में भूचाल सा जैसा लग रहा है। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें जदयू कोटे से मात्र एक मंत्री आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह गए। कहीं नीतीश की बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार ने जातिवाद अपनाया, कहीं बात हो रही है कि नीतीश कुमार ने थूक कर चाटा। 2019 में ही ये मंत्रालय मिल रहा था कि एक लोग आपके केंद्रीय मंत्री बनेंगे, लेकिन उस समय आपने नकार दिया था। आखिर क्या मजबूरी हुई कि आपको फिर से एक मंत्री पर ही संतोष करना पड़ा? आखिर आप किस दबाव में आ गए? कहीं सिर्फ चिराग को मंत्री न बनने के लिए रोक देने के लिए कि चिराग मंत्री नहीं बने, उसके कारण क्या आप एक मंत्री पद से संतुष्ट हो गए? शायद ऐसा ही लगता है। उसके कारण क्या आप अपने रणनीतिकार राजीव रंजन सिंह उस ललन सिंह को भुला दिया आपने? क्या थी मजबूरी नीतीश कुमार की? राजनीतिक समीक्षक जो समीक्षा कर रहे हैं, जिन बातों को वो देख रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, उसमें तो यही लगता है। और नीतीश कुमार की चारों तरफ फजीहत हो रही है। फजीहत ये हो रही है कि आपने थूक कर चाट लिया। नीतीश के सामने एक छोटी सी बच्ची, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है और कहा है उसने, हम आपको उसका ट्विटर दिखाते हैं। उसने कहा है कि फेंके टुकड़े पर गुजारा करना ही नसीब बन गया। फेंके टुकड़े पर गुजारा करना ही नसीब बन गया। थूक कर, फेंक कर चाटने की कला में वो माहिर हो गए। सीधा सा इशारा जा रहा है और वो किसके तरफ है ये आप भी जानते हैं। लेकिन आखिर मजबूरी थी क्या? सिर्फ चिराग को रोकना ही मजबूरी थी? जदयू के दूसरे सांसदों को नाराज करना, क्या सिर्फ चिराग को रोक देना ही मजबूरी थी उनकी? चिराग तो रुक गए, मंत्री नहीं बने, कोर्ट भी चले गए, लेकिन आपने अपनी पार्टी के अंदर जो नाराजगी मोल ली है, उसका अब आप क्या करेंगे? खबरें अभी अभी जो आ रही हैं उसमें यह है कि अभी तक नीतीश कुमार ने न तो ट्वीट के माध्यम से न फोन के माध्यम से कहीं से भी कोई बधाई संदेश आरसीपी सिंह को नहीं भेजा है। जबकि एक बहुत बड़ा मंत्रालय आरसीपी सिंह को मिला है, इस्पात मंत्रालय, स्टील मिनिस्ट्री मिली है उनको, जिस पर कभी रामविलास पासवान बैठा करते थे। वो मंत्रालय मिला है आरसीपी सिंह को, फिर भी नीतीश कुमार खुश नहीं है उनके इस कदम से, आरसीपी सिंह के इस कदम से। क्योंकि नीतीश कुमार ने शायद आरसीपी सिंह को भेजा था कि आप जाके देखिए कि कितने मंत्री हमारे बनेंगे, हम कितना क्या योगदान दे सकते हैं एनडीए के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी अभी जो एक और खबर आ रही है उसमें यह है कि नीतीश कुमार जब दौरे से लौटे, बाढ़ क्षेत्रों के दौरे से जब वो लौटे और पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सर आरसीपी सिंह दिल्ली गए हैं, इसमें आपका योगदान, तो हम आपको पहले सुनवा दें कि नीतीश कुमार ने उस दिन क्या कुछ कहा था। फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीज़ों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। 4 लेंगे या 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री जी, कोई जानकारी मुझको नहीं है सर। तो आपने सुना, नीतीश कुमार सीधे कहते कि इसके लिए जदयू का एक अध्यक्ष है, आरसीपी सिंह है, और अध्यक्ष जो करेंगे वो काफी है। यानी कि अध्यक्ष सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए दिल्ली गए थे। उसमें ललन सिंह की कुर्सी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। या फिर ऐसा हुआ कहीं कि क्या
आरसीपी सिंह आईएएस लॉबी से हैं। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब वो उनके सचिव हुआ करते थे। क्या इसमें कहीं उन्होंने अपने आईएएस लॉबी का तो उपयोग नहीं किया कि सिर्फ वही मंत्री बने? लेकिन खबरें और ट्वीट और सोशल मीडिया पर जो छीछा लेदर हो रही है जदयू, उसके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उसका जवाब तो नीतीश कुमार को आने वाले वक्त में देना ही पड़ेगा। और वो अब इसकी भरपाई कैसे करते हैं? एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से यदि करेंगे तो आरसीपी सिंह मंत्री बन गए, अब उनको अध्यक्ष का पद छोड़ देना होगा। अध्यक्ष अब वो किसको बनाएंगे? क्योंकि यहां पर उपेंद्र कुशवाहा को भी वो अपनी पार्टी में शामिल करा चुके हैं। फिर ललन सिंह कहां जाएंगे? यदि अध्यक्ष पद, जो मैं राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है, मैं उसके हिसाब से ये बात कह रहा हूं कि फिर यदि अध्यक्ष की कुर्सी पर आंख गड़ाए हुए बैठे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, तो फिर ललन सिंह कहां जाएंगे? क्या भविष्य में कोई पद मिलेगा ललन सिंह को? जिसके आसार अभी कम रह गए हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बिहार का चुनाव पूरा हो चुका है, इसलिए सुशील मोदी को भी ड्रॉप कर दिया गया कि सुशील मोदी अभी वेटिंग ऑन लिस्ट हैं। रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जदयू खेमे में जो तूफान मचा है, चारों तरफ से नीतीश कुमार घिरे हुए हैं अभी कल के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। अब यह देखना होगा कि उनके मुख्य रणनीतिकार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह किस मोड के एक्शन में आते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।